नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं आज है 4th फेब और 4th फेब को हम वर्ल्ड कैंसर डे के नाम से जानते हैं। इसे हम एज अ कैंसर डे सेलिब्रेट करते हैं। तो इसी के बारे में और जानकारी के लिए हमारे पास आज हैं कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर जी.आर. वर्मा। डॉक्टर जी.आर. वर्मा इज द डायरेक्टर सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी GI ऑन्को सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एट शेल्बी हॉस्पिटल मोहाली। इससे पहले सर PGI के साथ एसोसिएटेड थे एंड ही इज रिटायर्ड फ्रॉम PGI एज सीनियर प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। Sir, we welcome you on this podcast. Thank you. First of all, sir, we would like to know that ये जो कैंसर है, वर्ल्ड कैंसर, ये होता क्या है? वेल, देखिए आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। आमतौर पर कैंसर के बारे में काफ़ी भ्रांतियां हैं, तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैंसर होता क्या है एक्चुअली। देखिए, जिस तरह से हमारा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, जिस तरह से एक मकान में बहुत सारी ईंटें होती हैं, इसी तरह हमारे शरीर में बहुत सारी हजारों लाखों करोड़ों छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, जिसमें कि एक हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे हम कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये जेनेटिक मटेरियल जो है हमारी सेल की फंक्शनिंग को निर्धारित करता है। ये निर्धारित करता है कि हमारी ये कोशिका कितने बार मल्टीप्लाई हो, कब मल्टीप्लाई हो, कब रुके, और उसकी पूरी फंक्शन पर को इसका कंट्रोल होता है। तो ये जो है हमारा मटेरियल, हमारी ये छोटी छोटी कोशिकाएं जीवन भर ये डिवाइड करती रहती हैं, मल्टीप्लाई करती हैं। हमारा शरीर छोटे से बड़ा होता है, तो इतनी बार जितनी बार हमारी ये कोशिकाएं मल्टीप्लाई करती हैं, उतनी बार हमारा ये जेनेटिक मटेरियल भी मल्टीप्लाई करता है एंड अल्टीमेटली इट रिज्यूम्स टू इट्स नॉर्मल लेवल। लेकिन कभी कभी हजारों लाखों बार में एक आध बार, दो बार या कितने कभी कभी ये जेनेटिक मटेरियल अपना नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक अचीव नहीं कर पाता है, तो एबनॉर्मल रह जाता है। तो ये एबनॉर्मल मटेरियल जब हमारे इस जेनेटिक मटेरियल में रह जाता है, तो इसका सेल के ऊपर का कंट्रोल फिर खत्म हो जाता है। फिर अब ये सेल का जो डिवीजन है, इट बिकम्स अनरेगुलेटेड। अब ये सेल अपने हिसाब से बिना किसी कंट्रोल के ये मल्टीप्लाई करती रहती है और अल्टीमेटली हजारों लाखों बार मल्टीप्लाई करने के बाद ये सेल एक छोटे से नोड्यूल या कैंसर का रूप ले लेती है। शुरू में ये कैंसर जहाँ से शुरू होता है वहीं रहता है, लेकिन एक क्रिटिकल स्टेज के बाद ये कैंसर के सेल ये हमारे वहाँ से ब्लड के द्वारा, लिम्फ के द्वारा या किसी और बॉडी फ्लूइड्स के द्वारा बाद में फिर ये दूसरे शरीर में फैल जाते हैं। सर, नेक्स्ट हमें ये बताइए कि व्हाट आर द कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स ऑफ कैंसर, ये होता क्यों है? देखिए, जो कैंसर का मेजर कारण यही है कि हमारे जो जेनेटिक मटेरियल में एबनॉर्मलिटी हो जाना, और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे जो मेजर जो कॉजेज हैं, क्योंकि मैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्यूमर से ज़्यादा इनका ट्रीटमेंट करता हूँ, तो इस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में जैसे कि जिसमें हमारा खाने की नली, ईसाफेगस, स्टमक, गॉल ब्लैडर, लिवर, पैंक्रियाज एंड कोलन इत्यादि, ये इस कई सारे के ऑर्गन्स होते हैं। तो कैंसर की वजह आजकल रिस्क फैक्टर कई सारे ऐसे भी होते हैं, जैसे कि हमारा टोबैको च्यूइंग, टोबैको एंड अल्कोहल कंजम्पशन, फास्ट फूड, कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे हेलिकोबैक्टर पाइलोराई एंड कभी कभी वायरल इन्फेक्शन। तो जब इस तरह के इन्फेक्शन या इस तरह के कंजम्पशन हमारी बॉडी में काफ़ी समय तक रहता है, तो उन सेल में जैसे स्टमक में, ईसाफेगस में या और दूसरे पार्ट में इनका असर होने लगता है और ये अल्टीमेटली वहाँ की कोशिकाओं को डैमेज करते हैं, उसमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन करते हैं और अल्टीमेटली कुछ जगहों पर कैंसर बनने की संभावना को बढ़ावा देते हैं। तो इनकी वजह से हमारे शरीर में कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। सर, जैसे कि आपने हमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर के बारे में बताया, हम ये जानना चाहते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि ये कैंसर नहीं, इसका इंसिडेंस हम कैसे कम कर सकते हैं? ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्चुअली सवाल है, और इसका सीधा सा जवाब ये है कि चूंकि जो रिस्क फैक्टर हैं, हम पहले तो उन रिस्क फैक्टर्स को अवॉइड करें। टोबैको, अल्कोहल, ओके, एंड जितने भी हमारे इन्फेक्शंस हैं जिनके और ओबेसिटी, इन सबको हम अगर अवॉइड करें
रेड मीट, फ्राइड फूड, प्रोसेस्ड फूड, इन सब चीज़ों को सबसे पहले हमें अवॉइड करना चाहिए और मिनिमम पॉसिबल, वंस इन अ व्हाइल इट्स ऑल राइट। कहते हैं द एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड एंड एक्सेस ऑफ ऑल दीज रिस्क फैक्टर डू लीड टू डेवलपमेंट ऑफ कैंसर। इसलिए हम पहले तो इन चीज़ों को अवॉइड करें। दूसरा, किस चीज़ों का हम इस्तेमाल करें? आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज वी शुड यूज़ द वेजिटेबल्स, द वेजिटेरियन डाइट, the whole grain food जैसे दलिया, खिचड़ी, उपमा, lots of salad, you can take paneer. People who are non-vegetarian, they should avoid red meat. Instead, they should consume the fish or chicken. आई थिंक इस तरह के हमारे खान पान की जो प्रणाली है, अगर हम परिवर्तन लाएंगे, और प्लस एक चीज़ और भी ज़रूरी है, हमें अपने शरीर का वजन एक ऑप्टिमम रखना है, क्योंकि ओबेसिटी पर से इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज और द रिस्क फैक्टर फॉर मेनी डिजीजेज अपार्ट फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आई एम श्योर हमारे लिसनर्स को इससे बहुत सारा फायदा होगा और वो इस जानकारी से जरूर फायदा उठाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।